तो इसकी स्टार्ट एक्चुअली पेंडेमिक से होती है, क्योंकि तब तक तो लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे या टीवी देखते थे या ट्रेडिशनल मीडिया देखते थे। फिर फाइनेंस का सोशल मीडिया पे लोग घर पे अटके हुए थे, तो एकदम ब्लो अप हो गया, नए क्रिएटर्स आ गए और एकदम से बड़े हो गए। मतलब जिन लोग के पास 1000-2000 फॉलोअर होंगे, उनके लाखों में फॉलोअर्स आ गए। तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा हो गई लोगों के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना, जैसे नाम ही वो बनता है। और ऑब्वियसली जब किसी के पास इतनी फॉलोइंग आती है, पावर आती है, तब ब्रांड्स आते हैं कि पैसे ले लो और हमारा बोल दो। तो पैसे भी बहुत आने लगे। अभी इन सब में प्रॉब्लम सेबी को क्या दिखी? दो दो चीज़ें। एक तो कि काफ़ी सारे इन लोग के क्वालिफिकेशंस है नहीं फाइनेंस में, और दूसरी चीज़ कि जो पैसा आता है, क्या वो उनके लिए एक परवर्स इंसेंटिव कहते हैं वो बनाता है। तो इन सब चीज़ों को देख के सेबी ने लास्ट ईयर एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ किया था कि हमारा प्रपोजल है कि हम इन्फ्लुएंसर्स को हमारे अंडर जो एंटिटीज़ है, ब्रोकर्स है, एडवाइसर्स है, रिसर्च एनालिस्ट है, उन सब को हम कट ऑफ कर देंगे। फिर एक साल बाद कुछ हफ्तों पहले सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई और बोर्ड मीटिंग में ये चीज़ अप्रूव हो गई। अब क्या आना बाकी है? अब सर्कुलर आना बाकी है कि एग्जैक्टली इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ चीज़ है, बहुत बड़ा काम है। तो आगे के कुछ हफ्तों और महीनों में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे इंडस्ट्री में। गॉट इट। और ये सेबी ने फिर लास्ट वीक के बोर्ड मीटिंग में क्या एग्जैक्टली अप्रूव किया एंड क्या क्या डिस्कशन हुआ था? हाँ, तो बोर्ड मीटिंग क्या होता है कि उसके मिनट्स आते हैं, वो एक सर्कुलर नहीं होता। तो उसके मिनट्स में क्या आया था कि सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी कैन नॉट एसोसिएट इन एनी वे विथ एन अनरजिस्टर्ड एंटिटी, मतलब इन्फ्लुएंसर। तो ये बहुत बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। एसोसिएशन भी अलाउड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक इतने अमाउंट के पैसे नहीं दे सकते हो या कुछ और, मतलब एसोसिएट मतलब डायरेक्टली भी नहीं कर सकते और इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। तो अभी काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट होगा इन्फ्लुएंसर्स को। व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ अ इन्फ्लुएंसर? कि किसको बोलेगे कि ओके ये इन्फ्लुएंसर है और किसको बोलोगे कि नहीं चलो ये इन्फ्लुएंसर नहीं है? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है और सेबी का भी अभी तक इस पे आंसर नहीं है, कहीं पे भी उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। कुछ कुछ रूल से हम एक गेस लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है इन्फ्लुएंसर। जैसे सेबी का एक रूल है सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, कि म्यूचुअल फंड्स को सेलिब्रिटीज़ के थ्रू एडवर्टाइजिंग करना अलाउड नहीं है अनलेस वो कलेक्टिवली करे। जैसे एम्फी कर सकता है एज अ इंडस्ट्री बॉडी, सचिन तेंदुलकर या किसी और के साथ, लेकिन कोई इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड नहीं जा सकता किसी एक्टर के पास कि हमारा फंड आप प्रमोट करो। तो उसमें डेफिनेशन क्या है सेलिब्रिटी की? किसी के पास अगर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर है तो वो बन गया सेलिब्रिटी। अभी इस केस में क्या वही थ्रेशोल्ड रखने वाले हैं, कुछ और लॉजिक डालने वाले, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। गॉट इट। तो इसमें बेसिकली एनीवन हु इज लेट्स से गिविंग स्टॉक टिप्स या तो हु इज टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, उनको इन्फ्लुएंसर में माना जाएगा वर्सेस समवन हु इज जस्ट टॉकिंग अबाउट फाइनेंस टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिखा रहा हूँ लोगों की कंपाउंडिंग क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ये सब फाइनेंस टर्म सिखा रहा हूँ, सो दिस वुडंट बी अ इन्फ्लुएंसर, राइट? तो इन्फ्लुएंसर मतलब वो हो गए जो स्टॉक्स के बारे में बात करे, लाइक इज दैट व्हाट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग करेक्ट इज? करेक्ट। तो सेबी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी दिन सेबी से हमारे ही रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप एग्जांपल्स दे दो कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है और फाइनेंशियल एडवाइस क्या है। तो तब सेबी चेयरमैन ने कहा था, मिस माधुरीपुरी बुच ने कहा था दैट अगर आप किसी स्टॉक का नाम ले रहे हो या किसी एसेट, मतलब हो सकता है बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, रीट है, किसी भी एसेट के बारे में आप रिकमेंडेशन दे रहे हो, तो आप फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हो, और आप बस व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट बता रहे हो, व्हाट इज़ पीएनएल ऐसा बता रहे हो, तो फिर आप एजुकेशन में हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सेबी को। बट इसमें फिर एक और ये पॉइंट आया था ना कि जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पैसा ले रहे थे ब्रांड से एंड वो ब्रांड प्रमोशन नहीं बता रहे थे कि ओके दिस इज़ अ पेड पार्टनरशिप, एंड दैट्स वाई इवन एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने भी मतलब कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स पे पेनल्टीज लगाई थी। सो इज दैट ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई सेबी गॉट इनटू दिस सीरियसली? हाँ, आई बिलीव सो। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ एस की, जो आपने अभी कहा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल, उनके बारे में। तो एक इंडस्ट्री बॉडी है, इसलिए इनके पास कोई लीगल पावर्स है नहीं किसी के ऊपर पेनल्टीज लगाने के लिए।
फिर भी ये इन्वेस्टिगेशंस करते और उसका जो रिजल्ट आता है वो मिनिस्ट्री को पास ऑन करते कि आप इस पर एक्शन ले लो। एक्शन तो लिया जाता नहीं है। अभी 2 एग्जांपल देता हूँ मैं। एक केस में मैंने ASCII के 2 ऑर्डर्स मेरे आर्टिकल में डॉक्यूमेंट किए हैं। एक केस में कुछ इन्फ्लुएंसर्स एक इलीगल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे थे, OctaFX करके, उनके अगेंस्ट ASCII ने ऑर्डर पास किया था। दूसरे केस में खुद शरण हेगड़े के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया था कि वो क्रेड की एक प्रमोशनल पोस्ट बना रहे थे और डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे कि मेरे को क्रेड से कुछ फंडिंग आया है। तो ठीक है, ऑर्डर्स तो पास हुए लेकिन पेनल्टी तो है नहीं। तो इस चीज़ को भी सेबी को गौर से देखना चाहिए। गॉट इट। एंड इसमें फिर फॉर एग्जांपल अगर यही केस में अगर इन्फ्लुएंसर्स ने इंक्लूड्स पेड प्रमोशन या तो पेड पार्टनरशिप डाला होता, सो देयर वुडंट हैव बीन एनी हाँ, इशू। फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट। सो दैट्स लाइक सीरियस थिंग, मतलब वो पेड पार्टनरशिप नहीं दिखाते एंड देन इट इज़ एज इफ लाइक कि ऑर्गेनिक वे में प्रमोट हुआ है। हाँ। बट अगेन लाइक मैं आपको बताता हूँ, तो बहुत सारे व्लॉगर्स भी जो होते हैं राइट, उनके केस में क्या होता है कि ऑल्दो दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, बट व्लॉगर्स के केस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनको दिए जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि ओके इज इट अ पेड पार्टनरशिप और नॉट। मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं जिनके व्लॉग में एक प्रोडक्ट रखा होगा और वो बेसिकली बड़े बड़े कंपनीज ने स्पॉन्सर किया होगा, कोई भी FMCG कंपनी है फॉर एग्जांपल, उन्होंने स्पॉन्सर करके दिया होगा। बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन कि यार ये एक्चुअली प्रमोशन है या ये एक्चुअली मतलब ऑर्गेनिक में किया गया है। इफ़ आई एम लाइकिंग अ प्रोडक्ट एंड इफ आई जस्ट टेल माई फॉलोअर्स कि मेरे को ये बहुत पसंद है, अभी उनको कैसे पता कि मुझे पैसा मिला है कि नहीं मिला है? एंड दैट्स अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन इन माय ओपिनियन। तो हाउ डू यू लाइक लुक एट दैट? आई एग्री, इस चीज़ को एनफोर्स करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कौन बताएगा सेबी को या ASCII को कि मैंने पैसे दिए इस बंदे को। तो इसलिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बनती है किसी जिसके बड़े फॉलोअर्स है कि अब बताओ तो सही। कुछ गलत भी नहीं है वैसे, मतलब बताने में, इन द सेंस लाइक इफ यू से इट्स अ पेड प्रमोशन दैट इज फाइन, मतलब कुछ ऐसे गलत नहीं काम कर रहे हो आप। जैसे आप 10 साल पहले देखो टीवी पे जो एड्स आते हैं वहाँ पे लिखा होता है ये एड है, क्या प्रॉब्लम है किसी को? If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.